सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। शुक्रवार 12 फरवरी को जनपद जौनपुर थाना खुटहन क्षेत्र अंतर्गत भेवरहा गांव स्थित औघड़ बाबा आश्रम पर हुए विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने और औघड़ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जय कुमार जैकी ने सबसे पहले बाबा जयराम दास औघड़ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मत्था टेका। तत्पश्चात वर्तमान औघड़ बाबा श्री रामेश्वर दास जी महाराज के साथ चलते हुए वे मुख्य पूजा स्थल चौरा तक पहुँचे और पुष्प अर्पित करते हुए शीश झुकाया। इसके बाद उन्होंने छत पर बने कमरे में कुछ देर विश्राम करके जलपान लिया। कारागार मंत्री जय कुमार जैकी के साथ आए जिला कारागार निरीक्षक जौनपुर की तरफ से उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। बाबा जी और आश्रम के हजारों भक्तों की मौजूदगी में कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने फीता काटकर भंडारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भंडारा स्थल पर बने मंच पर उनका जोरदार आतिथ्य सत्कार किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने लिए आए हुए पहले स्वागत हार को बाबा जी को पहनाने को कहा। कारागार मंत्री जय कुमार जैकी की इस सरलता और श्रद्धापूर्ण विचारधारा पर मुग्ध होकर वहां उपस्थित हजारों की भीड़ ने हर्षनाद कर दिया। माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा बाबा जी के साथ साथ कारागार मंत्री जय कुमार जैकी को फूलों के हार से लाद दिया गया। आइए देखते हैं माल्यार्पण कार्यक्रम की कुछ झलकियां। गुड्डू मोदनवाल, डॉक्टर संदीप गुप्ता इसके बाद माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे मंत्री जी का। भी उपस्थित हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि श्री रामजीत पाल, श्री राजेश कुमार वर्मा, श्री राकेश कुमार वर्मा के द्वारा मंडल अध्यक्ष सागर श्री हरिराम वर्मा को अंगवस्त्र भेंट करके उनको सम्मानित करेंगे। नाम बोलिए। श्री रामजीत पाल वर्मा को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी को मैं चाहूंगा वो भी माला लेकर के मंडल अध्यक्ष का स्वागत करें। रामचंद्र जी श्री रामजीत पाल द्वारा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं हरिराम वर्मा। राजेश कुमार वर्मा वे आर्यन बाबू कोचिंग सेंटर एक एक करके क्रमानुसार चलो आगे बढ़ो।
एक एक करके। रामजोर यादव जी मंडल अध्यक्ष का, मंत्री जी का, बाबा जी को माल्यार्पण करेंगे। राकेश वर्मा जी आ गए हैं, राकेश वर्मा जी भी स्वागत करेंगे। राकेश कुमार वर्मा। मतलब डॉक्टर साहब पूछ लो एक बार उनसे। और उनके स्वागत में वहां उपस्थित रुकमा यादव, उषा यादव, शालू यादव, नेहा गुप्ता और वर्तिका बरनवाल बच्चियों ने स्वागत गान प्रस्तुत करते हुए मंत्री जी को पुष्प भेंट किया और उनका चरण स्पर्श किया। पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन के बगिया से हमें बलिया चुनी, मन के बगिया से हमें मांगा, मन के बगिया से हमने। गीत है लोक भवन स्वागत गीत का रुकमा यादव। बच्चियों के स्वागत गान के बाद क्षेत्रीय बिरहा गायक रामजोर यादव ने बड़े ही रोचक व भावपूर्ण ढंग से बाबा औगड़धानी का ध्यान करते हुए कारागार मंत्री की शान में 4 चांद लगाए। रामजोर यादव। आदरणीय आप महोदय जी, उत्तर प्रदेश के आप माननीय मंत्री साहब, अपने सभी भक्त मंडलियों के तरफ से बार बार अभिनंदन वंदन करते हैं मंत्री जी का। 2 लाइन से मैं स्वागत करना चाहता हूं। क्या ढेउरा गौआ गुलजार भइले, क्या ढेउरा गौआ गुलजार भइले। मैं अपने मंत्री जी के प्रति 2 बातों में बहुत सी बधाई देना चाहता हूँ। कहता हूँ कि हमारे गुरु जी, हमारे परम पूजनीय पिता परमेश्वर औगड़धानी जी आपके ऊपर दया दृष्टि बरसावे। पहला है 2 लाइन के भाव से। क्या भ्योरा गौआ गुलजार भइले, जेल मंत्री जी अइले, पहाड़ अइले, जेल मंत्री जी अइले, पहाड़ अइले। नौ प्रभात नौ किसले, नौ प्रतिशन होती, और बाबा के दर्शन बजे अखिया बखोटी। कि बाबा के दया दृष्टि, अरे बाबा के दया दृष्टि अपार भइली, जेल मंत्री जी अइले, पहाड़ अइली। परम पूजनीय पिता परमेश्वर औगड़धानी महाराज की दरबार की, महाराज के भंडारा की। इस अवसर पर बाबा श्री रामेश्वर दास जी औघड़ महाराज द्वारा माननीय कारागार मंत्री को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट करते हुए उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्रदान किया गया। इसके बाद कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज परम पूज्य पिता परमेश्वर बाबा औगड़धानी महाराज
जी की इस पावन पवित्र धरती पर आज के जो हमारे महाराज जी की तीसरी पीढ़ी के रामेश्वर जी महाराज जी के मैं चरणों में शीश नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हमारे सभी आए हुए अवगढ़दानी बाबा जी महाराज के सभी भक्तजन, हमारी मातृशक्ति, मैं सभी भक्तजनों के चरणों में शीश नमन करता हूं कि आज सब आप लोग उपस्थित होकर के आज के भंडारे में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग उपस्थित हुए हैं। मुझे भी हरिश्चंद्र जी के द्वारा इस बात की जानकारी मिली की धरती में जाकर के आपके भंडारे में मैं भी सम्मिलित हूँ। इसी कारण मैं आपके बीच में आया हूँ और चूंकि 70-80 बरस से लगातार इस भंडारे का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन में आप सब सम्मिलित होते हैं, भागीदार होते हैं। मुझे तो पहली बार आने का अवसर मिला है, लेकिन इतना जरूर है कि आप सबकी उपस्थिति, आप सबका यहाँ होना, ये मुझे एहसास कराता है कि जरूर अवगढ़दानी बाबा का आशीर्वाद आप सब पर होगा। आप सब पर उनकी कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के जनमानस में एक धार्मिक जो उत्पत्ति है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का इस दरबार से आके बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। क्योंकि भंडारे की उपस्थिति इस बात का जरूर एहसास कराती है कि 70-80 बरस में जो बाबा जी ने त्याग, तपस्या, बलिदान किया था, उन्होंने जिस तरह ईश्वर की आराधना किया, भगवान की आराधना किया, उस आराधना से उन्हें तब से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस क्षेत्र के जनमानस में उसका लाभ मिला और लोग उनके अनुयायी होते चले गए, अनवरत तरीके से हुआ। और इसके कारण ही 70 वर्षों से लगातार जिस भंडारे का आयोजन हो रहा है, इसके प्रसाद के चखने के बाद लोगों को जरूर ऐसा एहसास होता होगा कि हमारे जो भी कार्य अधूरे हैं वो पूरे होते हैं। मुझे कोशिश तो मैं करूंगा कि जब भी मुझे समय लगेगा, जब भी मैं जौनपुर आने जाने का मुझे कार्यक्रम बनेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके दरबार में अक्सर आता जाता रहूं, ताकि मुझे भी आशीर्वाद मिलता रहे। आपकी तरह मुझे भी अवगढ़दानी बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा रहे। इसके अलावा जब भी इस परिवार को कभी भी इस मंदिर या इस बाबा जी के दरबार से कभी किसी को मेरे लायक कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो, आपको कभी भी जीवन में आवश्यकता पड़े, तो जरूर आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। आपका जो भी मुझसे हो सकता होगा वो काम भी करने का प्रयास करूंगा। हम लोग एक राजनीतिक दल में काम करते हैं और राजनीतिक जीवन में त्रुटियां बहुत होती हैं, लेकिन मैं जब भी किसी मंदिर में जाता हूं या किसी भी दरबार में, धार्मिक जगह में जाता हूं, तो मैं ईश्वर से केवल एक ही बात कहता हूं कि मुझे भगवान, मुझे इतनी जरूर शक्ति दो कि राजनीतिक जीवन में मुझसे कम से कम गलतियां हो, कम से कम गलती करने का मैं प्रयास करता हूं। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि गांव और गरीब आदमी की सेवा करो। जो भी गरीब आदमी है उसके कितना हम लोग काम आ सके। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन का केवल एक ही मूल सिद्धांत है कि मैं जो भी हो सकता है, जो भी मुझसे प्रयास होता है, उस प्रयास में मेरी कोशिश रहती है लगातार कि गरीब से गरीब आदमी जो जीवन में अंतिम व्यक्ति है समाज का, उसे हम कैसे मुख्य धारा में समाज में लाएं, उसे कैसे उठाएं। ईश्वर कहता है, भगवान कहते हैं कि अगर आपको मानव का जीवन मिला है तो मानव के जीवन में आप कितना समाज में कल्याण कर सकते हो, दूसरे मानव के लिए आप कितना सत्कार का काम कर सकते हो, उसके कितना आप काम आ सकते हो, उसके जीवन में खुशहाली आपके द्वारा कैसे आ सकती है, ये भगवान हमें जो ज्ञान देते हैं, मानव का जीवन मिलता है। मैं उसी के आधार पर कोशिश करता रहता हूं कि मुझसे कम से कम गलतियां हो और लोगों का अधिक से अधिक मुझसे लाभ हो। इसके कारण मुझे जब भी कभी कोई गरीब व्यक्ति आता है तो मैंने कभी उसकी समस्या, तमाम सारे लोग गरीब लोग आते हैं। जब मैं मंत्री नहीं था, विधायक नहीं था, तो मुझे भी जाने का मंत्री विधायकों के यहाँ अवसर मिलता था। तो कभी मैंने देखा कि कोई व्यक्ति आया, वो अपनी एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाता, अपनी दिल की बात अपनी जुबान से नहीं कह पाता है, कागज में नहीं लिख पाता है,
लेकिन उसकी समस्या जुनून होती है। कभी कभी हमने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि कोई गांव का व्यक्ति आया, उसने कहा हमारी मेड़ फला व्यक्ति काट रहा है। उन्होंने कहा इतनी छोटी बात के लिए तुम हमारे पास आए हो। लेकिन मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि उस व्यक्ति के लिए वो मेड़ काटना ही बहुत बड़ा उसका काम है। अगर उसकी उस समस्या का समाधान होता है तो वो खुश होता है। लोग मुझसे बहुत राजनीतिक जीवन में बात आती है, तमाम बार ऐसा मुझे अवसर आया कि मुझे होमगार्ड से भी बात करनी पड़ी, थाने के सिपाही से भी मुझे बात करनी पड़ी। लोग कहते हैं प्रोटोकॉल में नहीं है मंत्री जी आप, क्योंकि उस व्यक्ति का वही छोटा सा काम उसके लिए बड़ी चीज होती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस भी व्यक्ति की जो समस्या हो वो मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग आते हो अवगढ़दानी महाराज जी के दरबार में, जरूर आपको सुकून मिलता होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होता होगा। यहाँ से आपको आपके मन में जितनी अशांति होती होगी वो शांति पैदा होती होगी। हमारी माताओं बहनों को यहाँ में जब आया तो देखा कि बहुत जयकारा लगा रही थी। भगवान करे, ईश्वर करे कि हमारी जितनी माताएं बहनें आई हैं इनके जीवन में कभी कोई दुख ना हुए। इनकी जो भी इन्होंने अपनी मन्नत मानी हो, हे अवगढ़दानी बाबा इनकी सबकी मनोकामना पूरी करना, क्योंकि आप सबकी मनोकामना आप पूरी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। महाराज जी के चरणों में पुनः शीश नमन करते हुए सामने बैठे जितने भी भक्त लोग हैं सभी भक्तों का भी आदर पूर्वक सम्मान करते हुए मैं अपनी बाणी में विराम देता हूं। क्योंकि मुझे पता है महाराज जी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारा भंडारा शुरू होता है, आज भंडारे का कार्यक्रम है, तो मैं नहीं चाहता कि भंडारे के बीच में और बाबा जी के बीच में मैं कोई व्यवधान बनूं। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे, आप जिस उद्देश्य से आते हैं, कभी आप पिक्चर देखते होंगे टीवी में या टाकीज में, कभी पिक्चर देखने जाते होंगे, जब अच्छा सीन आता है तो तुरंत विज्ञापन आ जाता है, तो मूड खराब हो जाता है। तो इसी तरह मैं आपके बीच में और भंडारे के बीच में विज्ञापन का काम ना करूं, पुनः इसलिए कि वो कार्यक्रम आपका चालू हो, सभी लोग भंडारे का प्रसाद लें और मैं भी यहाँ से प्रसाद लेकर के मुझे भी जाना है, इसलिए करूं। आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए अगर यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथी, सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मी, सभी लोगों का जो भी इस आयोजन में जिन लोगों ने तन से, मन से, धन से, श्रम से, किसी न किसी रूप से अगर अवगढ़ बाबा दानी महाराज जी में योगदान किया है, उन सभी दानदाताओं को ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके कभी भी जीवन में धन की कमी ना आए, ताकि वो और अधिक काम देते रहे, धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। इन्हीं सब आयोजकों को पुनः अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बाणी में विराम देता हूं। कारागार मंत्री जय कुमार जैकी के सरलता पूर्ण वक्तव्य के बाद बाबा रामेश्वर दास जी अवगढ़ महाराज ने मंत्री जी सहित उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि और यहाँ सभी भक्तों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को यहाँ जैसे आशीर्वाद है कि मंत्री जी जैसे जो है वो भी जैसे यहाँ से आगे निकल जाएंगे। कारागार मंत्री जय कुमार जैकी के आगमन और स्वागत का यह कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और हरेक के जुबान पर मंत्री जी के सरलता पूर्ण वक्तव्य की चर्चा भी थी, मगर हमारा कवरेज अभी बाकी था। यहाँ हम आपको बता दें कि मुख्य सड़क से लेकर अवगढ़ बाबा आश्रम तक आने के लिए बना हुआ सड़क कच्चा व खड़ंजा युक्त है, जिसमें जगह जगह बने हुए गड्ढे बाबा जी के भक्तों सहित गांव वालों के लिए भी बरसात में मुसीबत का सबब बनते हैं। जबकि नाम न बताने की शर्त पर कई स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि सरकार की तरफ से इस पूरे सड़क को बनाने का आदेश हो चुका है, मगर स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन को बिना डकार लिए हजम कर लिया गया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत सड़क बनवाया भी गया तो उसमें मानक की धज्जियां जमकर उड़ाई गईं। स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि स्थानीय ग्राम प्रधान राजेश सिंह के कार्यों की यदि जांच करवा दी जाए तो लाखों के घोटाले का मामला उजागर हो सकता है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या मंत्री जी के कानों तक ग्रामीणों की यह गुहार पहुंचती है और यदि पहुंचती है तो मंत्री जी इसके लिए क्या कदम उठाते हैं। इस समय के लिए हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।